तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि हम 11वीं में ऑनलाइन एडमिशन करने के लिए बिहार बोर्ड का ऑफिशियली साइट OFSSBihar.in पे चले आए हैं और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 500 का इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है। यानी यह वेबसाइट पूरी तरीके से क्रैश हो गया है। यहाँ पे आप आकर ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए आप सभी को क्या करना होगा, आप सिंपल तरीके से मोबाइल फ़ोन के कोई भी ब्राउज़र में चले जाइएगा और वहाँ पे आपको टाइप करना होगा questionforexam.com। तो इस प्रकार से questionforexam.com वेबसाइट को टाइप कीजिएगा और यह वेबसाइट तुरंत ही लोड ले लेगा, तुरंत ही ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आप ब्रेकिंग न्यूज़ वाला यहाँ पे देख सकते हैं। यहीं पे आपको 11वीं में एडमिशन लेने के लिए आपको यहाँ से एक पोस्ट देखने को मिल जाएगा। फाइनली इसी पे आपको टच कर देना होगा। जैसे टच कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख पाइएगा दिया गया है कि बिहार बोर्ड इंटर छात्र बड़ी खबर, बिहार बोर्ड द्वारा 11वीं में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और आप अपना एडमिशन इस प्रकार से ले सकते हैं। तो यहाँ पे तमाम जानकारी को बता दिया गया है, साथ ही सभी का लिंक भी यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया गया है। इसका लिंक हम आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे या आप गूगल के ब्राउज़र में सर्च कर सकते हैं questionforexam.com और इस वेबसाइट पर आसानी तरीके से आ सकते हैं। उसके बाद में आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए सबसे पहले स्टूडेंट को यहाँ पे लॉगिन करना पड़ते हैं। तो लॉगिन वाले पेज पे क्लिक करके यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद में आप अपना ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले आप सभी को कॉलेज का PDF जो लिस्ट बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था, वह PDF का लिंक आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ से डाउनलोड करके आप PDF के बारे में समझ सकते हैं। उसके बाद में डाउनलोड अप्लाई फॉर्म, अगर आप फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये क्लिक वाले बटन पे क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पे रहा आपका ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक, इस पे क्लिक करके आप अपना फॉर्म का आवेदन आसानी तरीके से कर सकते हैं। अब आइए बता देते हैं कि जैसे ही बिहार बोर्ड का ऑफिशियल साइट ओपन होगा आप अपना एडमिशन किस प्रकार से ले सकते हैं। क्या आपको भी आते हैं पढ़ाई में डाउट? तो डाउटनट ऐप के साथ करें अपने सारे डाउटों को आउट। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। चाहे आपका क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, CBSE बिहार या अन्य बोर्ड का हो, चाहे आपका सवाल कक्षा 6ठी से 12वीं, नीट, IIT, JEE मेंस या एडवांस लेवल का सवाल हो, सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको डाउटनट ऐप पे। साथ ही यहाँ पे चल रही है इंडिया के बेस्ट ऑनलाइन क्लासेज, जहाँ पे पूरे कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो आप भी जाइए डाउटनट ऐप को इंस्टॉल कीजिए और इस कोर्स का हिस्सा बनिए। तो दोस्तों जैसे ही बिहार बोर्ड का ऑफिशियल साइट ओपन होगा तो कुछ इस प्रकार से उसका इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे एक बार टच करना होगा और जैसे ही यहाँ पे टच कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारे नोटिफिकेशन खुल के आ जाएंगे और यहाँ पे आप सभी को चेकअप का एक बॉक्स मिलेगा। यहाँ पे आपको टिक लगा देना होगा और आवेदन करते हेतु यहाँ पे आप क्लिक करके आगे वाले स्टेप में चले जाना है। उसके बाद में आप सभी को यहाँ पे एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन होगा तो देख लीजिए यहाँ पे सेशन भी दिखाई दे रहा होगा 2021 से 23। और यहीं पे क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप सभी किस साल उत्तीर्ण हुए हैं यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आपने कौन सी परीक्षा पास की है, एनुअल या इन्वायरमेंटल, यहाँ पे आप इसको भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, यहाँ पे रोल कार्ड डालेंगे, यहाँ पे रोल नंबर डालिएगा। उसके बाद में आप सभी को आवेदन का नाम इसमें आसानी तरीके से लिख देना है। उसके बाद में आप अपने पिता का नाम लिख दीजिएगा, आप अपने माता का नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो डाल देना होगा। ध्यान रहे यहाँ पे आपको जो फ़ोटो डालना है वो JPG, JPEG या PNG में होना चाहिए। उसके बाद में नीचे आपको डालना होगा कि कुल जो अंक था एग्ज़ाम का वो 500 था और 500 नंबर में से आपको कुल कितने नंबर प्राप्त हुए हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना होगा। उसके बाद में यहाँ पे आप देख पाएंगे तो दिया गया है विद्यालय का नाम, आप यहाँ पे विद्यालय का नाम डाल दीजिएगा, विद्यालय का पूरा पता डाल दीजिएगा। उसके बाद में आप उस विद्यालय में किस वर्ष नामांकन लिए थे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और आपका जो विद्यालय है वो कौन से ज़िला के अंतर्गत आता है, यहाँ पे आप अपना ज़िला को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में उस विद्यालय को आप किस वर्ष छोड़ने वाले हैं वो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद में आप चौथे चरण में प्रवेश कर जाते हैं और यहाँ पे आप सभी को चूज करना पड़ता है कि आप कौन से जेंडर से बिलोंग करते हैं। इस लिंग पुलिंग यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, मेल फीमेल। उसका बाद मातृभाषा आपका हिंदी होगा, जाहिर सी बात है। नेशनलिटी आपका इंडियन, सेम टू सेम छोड़ देना है।
उसके बाद में आपको यहाँ पे धर्म सेलेक्ट करना है, ठीक है। और याद रहे धर्म और यहाँ पे रक्त समूह सेलेक्ट करना ये आपका अनिवार्य नहीं है, ये ऑप्शनल है। आप भर भी सकते हैं और ना भी भर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे ज़िला सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे प्रखंड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप सभी को यहाँ पे 6 अंकों का पिन कोड डाल दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपका यहाँ देखिए दिखाई दे रहा होगा कि बताया जा रहा है कि पोस्ट ऑफिस एवं पुलिस थाना का अवश्य डालें। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम डालिए या पुलिस थाना स्टेशन कुछ भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद में आप सभी को यहाँ पे वेरीफाइड मोबाइल नंबर डालना है। ध्यान रहे वही मोबाइल नंबर डालिएगा जो आपके पास उपस्थित हो, उसी पे आपको एक वेरिफिकेशन के तौर पे OTP भेजा जाता है। उसके बाद में यहाँ पे आपको ईमेल ID डालना होगा। उसके बाद में बोला गया है कि यदि आपके पास दूरभाष संख्या उपलब्ध हो तो यहाँ पे डाल दीजिए, अन्यथा भरना अनिवार्य नहीं है। उसके बाद में आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC EBC, इसके हिसाब से आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अगर आप विकलांग कोटि के छात्र हैं तो यहाँ पे यस पर टिक कीजिएगा, अन्यथा नो पे टिक कीजिएगा। उसके बाद में जैसे ही नीचे आइएगा तो यहाँ पे रहा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे ज़रा ध्यान से समझिएगा। आप जिस भी संकाय, जिस भी स्ट्रीम से, जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ध्यान रहे यहाँ पे बता दिया गया है कि कम से कम 10 कॉलेज और ज़्यादा से ज़्यादा 20 कॉलेज का यहाँ पे चयन कर देना होगा। उसके बाद में यहाँ पे स्वीकार कर लीजिएगा, यस पे क्लिक करके। उसके बाद में दिखाई दे रहा होगा कि आवेदन शुल्क 350 रुपया जमा करने हेतु प्लीज़ क्लिक हेयर वाले डेस्कटॉप साइट पे एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा। तो इस पे आपको एक बार टच कर देना होगा। यहाँ से आपका जो प्रक्रिया शुरू की जाती है वो पेमेंट वाला प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो यहाँ पे पेमेंट करने के लिए देखिए उसके पहले आपको पूरा फॉर्म को फिर से बताया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आप जो फॉर्म फिलअप किए हैं एक बार फिर से देख लीजिए, कहीं पे गड़बड़ी तो नहीं है। उसके बाद में फाइनली 7वां चरण में जैसे आप सबमिट करेंगे ना तो 1 टाइम पासवर्ड, जिसको हम लोग OTP के नाम से जानते हैं, आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। और उस OTP को आपको यहाँ पे डालकर यहाँ पे सबमिट कर देना होगा। जैसे सबमिट कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक मैसेज चला आएगा कंग्रेचुलेसन का कि आपका फॉर्म फिलअप हो गया है। उसके बाद में 9वां चरण में आपको पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट आप इस प्रकार से कर सकते हैं, चाहे तो आप ATM कार्ड से कर सकते हैं या नेट बैंकिंग या फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी माध्यम हो आप यहाँ पे आसानी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका प्रिंट एप्लीकेशन कॉपी, इसका प्रिंट आउट भी आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे कैटेगरी वाइज सबका दिया जा चुका है और यहाँ पे आके आप आसानी तरीके से सभी जानकारी को पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से आपका फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो जाती है और आपका फॉर्म आसानी से फिलअप हो जाता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए। जैसे ही बिहार बोर्ड का ऑफिशियली साइट ओपन होता है आप आसानी तरीके से इन सभी चरणों को जो हम आप सभी को उपाय बताए हैं इसी के माध्यम से आप अपना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि साइट ही ओपन नहीं हो रहा है तो आपको वसुधा केंद्र जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही आसानी तरीके से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही बिहार बोर्ड से जुड़ी प्रत्येक जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।